तो कैसे मैं सब कुछ ठीक है ना। मैं आपको स्टार्ट और आप देख रहे हैं कॉमिक्स और यही एक लाइन मैं बार बार बोलकर थक चुका हूँ। अगले वीडियो से नया लाइन आने वाला है फॉर श्योर। और वैसे मैंने कल एक रशियन वर्जन ऑफ एवेंजर्स देखा था। एक्चुअली ये रशियन वर्जन ऑफ एवेंजर्स तो नहीं बोल सकता, रशियन वर्जन ऑफ फैंटास्टिक फोर प्लस एवेंजर्स प्लस जस्टिस लीग थोड़ा थोड़ा पार्ट करके ये मूवी बनता है जिसका नाम है गार्जियन। और मूवी सच बोलता हूँ बाय गॉड बहुत ही अच्छा था। मुझे यकीन नहीं था कि रशियन मूवीज इतना अच्छी भी हो सकते हैं बॉस। वैसे स्टोरी लाइन बहुत ही बेसिक था पर सीजीआई भाई रशिया में इतना अच्छा सीजीआई है। और ये बॉलीवुड क्या किए जा रहा है भाई। तो मैं सारे के सारे कैरेक्टर्स अभी ब्रेक डाउन करने वाला हूँ इस मूवी के। और वैसे तो सारे के सारे नाम रशियन में है और मुझे रशियन प्रोनाउंसिएशन आता नहीं है। तो वैसे तुम लोगों को भी कहाँ आता है रशिया का प्रोनाउंसिएशन? इनको क्या ही पता है। तो सबसे पहले बेसिक प्लॉट के बारे में जान लेते हैं क्योंकि एक्चुअली ये बेसिक प्लॉट उन सुपर हीरोज़ को ओरिजिन के बारे में ही है। तो जब आपको पता होगा कि कोल्ड वॉर था 1991 तक, तो कोल्ड वॉर के समय रशिया और यूएसए दोनों ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सुपर सोल्जर्स बनाने के लिए। तो रशिया का एक्सपेरिमेंट इसमें सक्सेसफुल हो जाता है, जबकि ये रशियन मूवी है तो ऑब्वियसली इसमें यूएसए एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल नहीं हुआ। ऐसा हमेशा होता है कि यूएसए की मूवी में रशिया सक्सेसफुल नहीं होता और रशिया की मूवी में यूएसए नहीं होता, तो ये कॉमन बात है। तो यूएसए सक्सेसफुल नहीं हुआ मेटा ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करने में, तो इसी कारण से अमेरिकन गवर्नमेंट अपना फंडिंग बंद कर देता है उस एक्सपेरिमेंट के लिए। और जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो बौखला जाता है और उसे गुस्सा आ जाता है और वो एक सीक्रेट हाइड आउट पर चला जाता है अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू करने के लिए। और यही साइंटिस्ट बाद में जाकर इस मूवी का विलेन भी बनता है। तो आप देखो कि ये रशियन मूवी है इसलिए अमेरिकन साइंटिस्ट विलन बन गया, और अमेरिकन मूवी है जैसे कि ब्लैक विडो इसीलिए रशियन विलन है जो कि एक विडो जैसे प्रोग्राम को ऑपरेट कर रहे हैं। और वैसे क्लास 12 में एक चैप्टर था कोल्ड वॉर के है कि अब आप समझ ही सकते हो। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो ये पूरा का पूरा स्टोरी एक्चुअली टेक प्लेस करता है एक ऑल्टरनेट अर्थ यानी कि यूनिवर्स में, जहाँ पर यूएसएसआर सुपर पावर है यूएसए की जगह और यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट नहीं किया हुआ है तब तक। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कैरेक्टर का जिसका नाम है खान। वैसे ये ना उतना भी टफ नहीं था। तो खान बेसिकली आप बोल सकते हो कि क्विक सिल्वर जैसा है, पर मुझे ऐसा लगा कि ये कबाल जैसा है। अगर आप लोगों ने मॉडर्न कॉम्बैट देखा हो तो आपको कबाल पता होगा। तो अगर मैं इसकी पावर्स की बात करूँ तो देखो जनरल पावर्स तो है जो हर हीरो में रहते हैं कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन एंड्योरेंस, सुपर ह्यूमन स्टेमिना। पर ये इन पावर्स का लेवल वेरी करते हैं हीरो टू हीरो। और इसका अगर मैं स्पेशल एबिलिटी की बात करूँ तो देखो इसके पास दो बड़े बड़े गोलाकार ब्लेड्स है जो अगेन यूएसएसआर का ये जो सिंबल है, ये जो सिकल है हैमर के पास, उस सिकल के जैसा दिखता है। मतलब क्रिएटिविटी के लिए फुल मार्क्स, ये लिटरली सिकल जैसा ही दिख रहा है। और तो ये एक बहुत ही अच्छा ब्लेड्समैन है, यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ब्लेड यूज़ करने में महारथी है। और इसके पास एक सुपर ह्यूमन स्पीड भी है। आप इसे क्विक सिल्वर जैसे बोल सकते हो पर ये क्विक सिल्वर जैसा नहीं है, ये एग्जैक्टली कबाल जैसा है। अगर आपने मॉर्टल कॉम्बैट देखा है तो आपको पता होगा कि कबाल कौन है। देखो इसका मूवमेंट भी बिल्कुल वैसा ही है कि ये बहुत फास्ट मूव करता है, एक ग्लाइडिंग मोशन में जाता है सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। ये फ्लैश जैसा पूरा टाइम रिवर्स नहीं कर सकते या फिर मीलों के बाद मील ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भाग सकता। ये ग्लाइडिंग मोशन पर शॉर्ट डिस्टेंस जाता है जो कि इसे एक बहुत ही डेडली ओपोनेंट बनाता है। और सच बताओ तो भाई ये कैरेक्टर बहुत ही कूल था, मानो ना या मानो ये एक सबसे कूल कैरेक्टर था। मतलब इतना स्वैग था इस कैरेक्टर में कि क्या बताऊँ कि विलेन ऑपोजिट से आ रहा है, मतलब कोई देख भी नहीं पाया, इसने पूरे गाड़ी को दो हिस्से में स्लाइस कर दिया। भाई इससे कूल और क्या सीन हो सकता है। तो अब बात करते हैं सेकंड कैरेक्टर की जो है अर्सस। ये बंदा लिटरली अपने आप को एक हाफ बेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि उसका बॉडी ऐसा ही मार धार वाला सिक्स पैक रहता है पर उसका सर बेयर के समय भालू के समय कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो ये ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ब्राउन बेयर्स रशिया में बहुत ही कॉमन है। हमारे यहाँ पे जैसे स्ट्रीट्स पर डॉग्स घूमते हैं वहाँ पे लिटरली ब्राउन बेयर्स घूमते हैं। तो ये बंदा अपने आप को एक आधा ब्राउन बेयर और यहाँ तक कि कभी कभी एक फुल ब्राउन बेयर में भी कन्वर्ट कर सकता है।
पर मुझे पर्सनली फुल ब्राउन रेयर पसंद है। वो बेसिकली एक भालू ही था, पर ये जो कैरेक्टर था कि हाफ इंसान और हाफ ब्राउन बेयर, ये मस्त था बॉस, ये सीरियसली मस्त था। मैं एक बात बताना चाहूँगा, एवेंजर्स के पास हल्क हो सकता है, पर मुझे ये कैरेक्टर हल्क से ज़्यादा कूल लगा। और ये जहाँ भी जाता है ये एक बड़ा सा रोटेटरी कैनन ही बोलते हैं ना इस चीज़ को, इसको ही लेकर जाता है। और ये फुल एक्शन पैक कैरेक्टर है भाई। ये भालू जैसा दहाड़ता भी है और ये बहुत ही फेरोशियस लगता है। तो मुझे तो इस कैरेक्टर को क्रिएट करने के लिए मैं क्रिएटर को पूरे 10/10 देना चाहूँगा। तो तीसरा जो कैरेक्टर है इसका नाम है लर, और इसके पावर्स आपने अवतार देखा है ना, जो एक्चुअली अर्थ के जो 4 एलिमेंट्स है यानी कि अर्थ, एयर, वाटर और फायर, इन पर कंट्रोल कर सकता है। इसका बेसिकली यही पावर है। पावर बहुत मतलब धांसू है पर बहुत ही बेसिक है, और इसका ऑगस्ट के साथ एक गहरे दुश्मनी है। तो यही और इसे दिए हुए सूट की वजह से ये बहुत हद तक व्हिप्लैश जैसा भी लगता है। व्हिप्लैश को याद है ना, आयरन मैन का विलन। और ये बंदा कबीर बेदी जैसा दिखता है। नहीं, कबीर बेदी को याद है ना, मोहनजोदाड़ो में जो विलन थे। तो हमारा जो फोर्थ कैरेक्टर है ये एक फीमेल कैरेक्टर है और इसके वाइड रेंजिंग पावर्स है। सबसे पहली बात तो ये अपने आप को इनविजिबल कर सकती है। आई मीन ये लिटरली फैंटास्टिक फोर के इनविजिबल वुमेन जैसा ही है। फिर वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल भी कर सकती है। आई मीन लिटरली रशिया में इसका ज़रूरत पड़ता है भाई। और थर्डली ये अपने आप को पानी में भी कन्वर्ट कर सकती है। आई मीन इससे डाइवर्सिफाइड पावर्स मैंने शायद ही देखा है कभी। तो इन चारों के अलावा एक पांचवा कैरेक्टर भी है जिनका नाम है मेजर इलिना। आप बेसिकली समझने के लिए इसे कंपेयर कर सकते हो निक फ्यूरी के साथ। ये बेसिकली एक रशियन मिलिट्री हेड है जो इस पूरे मिशन को अंजाम दे रही थी, और ये इन्हें पार्ट बाय पार्ट हमें गाइड करता रहता है इनके मिशन पे। पर इस विलेन और मेजर इलिना के बारे में कभी एक और वीडियो में खुल कर बताऊंगा, क्योंकि वैसे ही वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है बॉस। तो वीडियो एंड करने से पहले एक बड़ा सा शाउट आउट बैड बॉय शिनचैन को, जिसने मुझे ये शाउट आउट मांगा था। और तो थैंक यू भाई मेरे वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या नहीं आता है तो लाइक और डिसलाइक दोनों का ऑप्शन है, तो वो आप देख लेना। तब तक के लिए पीस।